हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरिड्स। उसके पहले हम देख लेते हैं कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, राइट? यानी कि जो हमारा कार्बन है और हैलोजन है उनके बीच का बॉन्ड कैसा होता है। चलिए देख लेते हैं। हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? हमें पता है जो हमारे हैलोजन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन, राइट? तो इसके वजह से क्या हो जाता है, जो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हैलोजन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, राइट? जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन के बीच का वो कैसा हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, राइट? तो चलिए अब देखते हैं। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा था, राइट, कि ग्रुप में जैसे जैसे हम डाउन डाउन जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा साइज, एटम का जो साइज है वो कैसा होता है, इंक्रीज होता जाता है, राइट? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, राइट? तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होती जाएगी, राइट? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हैलोअल्केन्स यानी कि अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स, राइट? अब बेसिकली यहां हमें क्या करना है, यहां हमें सिंपली जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल का, राइट, उसे रिप्लेस करना है हैलोजन से, राइट? अब ये रिप्लेस करेंगे किसके प्रेजेंस में, यस, ZnCl2 के प्रेजेंस में, और किसके साथ रिएक्शन करके, यस, हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड्स या फिर थायोनिल क्लोराइड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं। विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड मतलब HX, राइट? इसमें से जो X होता है वो क्या होता है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट? तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा अल्कोहल, राइट, और ये हो गया हमारा हैलोजन एसिड। इसे हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, राइट? तो हमें क्या मिला, यस, हमें मिला एल्काइल हैलाइड यानी कि हैलोअल्केन, राइट? मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा क्या था, अल्कोहल था, राइट? अल्कोहल का OH है वो क्या होगा, रिप्लेस हो गया बाय X, राइट? मतलब OH की जगह पे कौन आ गया, X आ गया। देखिए RX हो गया, तो हमें क्या मिला, एल्काइल हैलाइड, राइट? अब ये जो OH बचा था और यहाँ का H बचा था वो वाटर बन के बाहर निकल गए, राइट? अब देखिए सेकेंड केस में अल्कोहल के साथ हमने रिएक्ट कराया NaBr और H2SO4 को, ठीक है? तो यहाँ पे भी सिंपली क्या हो जाएगा, जो हमारा OH ग्रुप है अल्कोहल का वो रिप्लेस हो जाएगा विथ हैलोजन, राइट? देखिए ROH की जगह पे क्या आ गया, RBr, राइट? और जो बचे हुए क्या बचा है हमारा अभी, Na और H2SO4, राइट? देखिए NaHSO4 हो गया और यहाँ का जो H एक बचा हुआ था वो इस OH के साथ मिलके क्या बना दिया, H2O, राइट? तो क्लियर हो गया आपको। विथ हैलोजन एसिड के साथ हम लोग एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, ओके? तो देखिए सेकेंड हम देखेंगे विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है? अब फॉस्फोरस हैलाइड्स हमें पता है PX3 होते हैं और PX5 होता है, राइट? देखिए PX3 और PX5, राइट? ये क्या हो गया हमारे फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं PX3 के साथ, ठीक है?
अब यहाँ का जो PX3 में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन। वाई? बिकॉज क्लोरीन और ब्रोमीन विथ फॉस्फोरस ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ क्या यूज करते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, राइट। तो चलिए अब रिएक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हमारा अल्कोहल लिया, सिंपली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे अल्कोहल का OH है उसे रिप्लेस करेंगे हम लोग हैलोजन के साथ, राइट। देखिए तीनों के तीनों हैलोजन रिप्लेस हो गए विथ 3 अल्काइल के साथ। देखिए 3RX, राइट, प्लस जो बचा हुआ था वो क्या निकला हमारा H3PO3, राइट। अब सेकेंड देखते हैं हम लोग PCl5 के साथ। बेसिकली यहाँ क्या होता है, जो हमारा PCl5 होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है PCl3 और PCl5 में, राइट। अब देखिए ये जो PCl3 था उसने सिंपली क्या बना दिया, POCl3, राइट। अब कितने बचे हमारे, 2 बचे, राइट, PCl2। देखिए अब ये जो PCl2 है ये क्या करेगा, एक इस R के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन बचा है एक उसके साथ अटैच हो, मतलब ये क्या हो गया, RCl एंड HCl। देखिए RCl बना और एक HCl बना, क्लियर। PCl5 में सबसे पहले PCl5 ब्रेक डाउन हो जाता है PCl3 और PCl2 में, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं विथ थायोनिल क्लोराइड। ये मोस्ट प्रेफर्ड मेथड होती है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। चलिए देखते हैं ये हाईली प्रेफर्ड क्यों होती है, राइट। देखिए जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, SOCl2 के साथ, तो सिंपली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो OH ग्रुप है उसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, Cl के साथ, राइट। तो देखिए बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड, राइट। अब क्या बचा इसमें से, SOCl बचा और यहां से OH बचा, राइट। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, SO2 निकाल दिया और एक क्या निकला यहां से HCl, राइट। अब ये हाईली प्रेफरेबल क्यों होती है, तो देखिए यहां जो 2 बाय प्रोडक्ट निकल रहे, कौन सा, SO2 और HCl, ये कैसे है, दोनों एस्केपेबल गैसेस है, मतलब ये जल्दी उड़ जाने वाली गैसेस है, इवेपोरेट होने वाली गैसेस है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये तो निकल गए, सिंपली क्या बचा हमारा एल्काइल हैलाइड, मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, प्योर एल्काइल हैलाइड्स, क्लियर। इसीलिए ये मेथड क्या है, हाईली प्रेफरेबल मेथड है, क्लियर। ओके तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, राइट। हाइड्रोकार्बन्स बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन, राइट, हो गया हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए इसमें फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। मतलब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। देखिए फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलो एल्केन्स। मतलब जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते या फिर ब्रोमिनेशन करते एल्केन्स का, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर मिलेगा हमें, इसमें से जो हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होगा, राइट, उससे सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो देखिए हमने लिया यहाँ पे एग्जांपल में ब्यूटेन, राइट। ब्यूटेन को जब हमने Cl2 के साथ रिएक्ट करा, अब ये जो Cl2 है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, राइट। ये जो Cl2 है इनको हमने इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्ट करा है, तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या बन गया हमारे रेडिकल्स, राइट। अब ये जो रेडिकल हैं वो क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे, राइट। फिर कार्बोकैटायन के बाद फिर से Cl जाके अटैच होगा, तो इस तरह से हमारा होगा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब इसमें क्या होता है, हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। एक मिलता है हमें जो हमारा कॉर्नर वाला है, फर्स्ट कार्बन एटम उससे अटैच होगा, या फिर सेकंड कार्बन एटम उससे अटैच होगा, या फिर थर्ड या फिर फोर्थ, राइट। ये पर्टिकुलरली किसी भी कार्बन पे जाके अटैच होगा, राइट। इसलिए हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स,
ठीक है। एल्किन्स मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड, राइट। जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हमारा एल्किन्स है, राइट। तो एल्किन्स में सबसे पहले मेथड हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, सिंपली जो हमारा एल्कीन है उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, उसमें से हमारा हैलोजन हमारे एल्कीन में ऐड हो रहा है, राइट। तो देखिए an alkene is converted to corresponding alkyl halide by reaction with hydrogen chloride, right, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ जो हम हाइड्रोजन हैलाइड ले रहे हैं वो क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं HX को, ठीक है। और ये हो गया हमारा एल्कीन जिसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है वो एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, राइट, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, राइट, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट। मतलब ये क्या हो गया हमारा, एक साइड में हाइड्रोजन अटैच होगा, एक साइड में हाइड्रोजन, राइट। तो देखिए इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिला और इसका जो डबल बॉन्ड है वो कैसा हो गया, गायब हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि एक साइड में क्या अटैच हो गया उसके, हाइड्रोजन, और एक साइड में हाइड्रोजन, राइट। अब देखिए सेकंड कंडीशन बोली है, ये तो हो गया, यहाँ पे क्या था, सिर्फ एल्कीन था, मतलब दो ही कार्बन एटम थे, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज थी, या तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा या फिर इस वाले कार्बन पे, राइट। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा, राइट। लेकिन प्रोपीन में क्या होता है, 3 कार्बन एटम होते हैं, राइट। तो इससे हमें क्या मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एल्कीन में हमें क्या मिल रहा था, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन प्रोपीन में हमें कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। देखिए ये जो हाइड्रोजन एटम है या तो वो फर्स्ट वाले कार्बन पे जाके अटैच होगा या फिर सेकंड वाले, राइट, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में है, राइट। तो चलिए देखते हैं, देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट केस में कहां पे जाके अटैच हो गया, फर्स्ट वाले कार्बन पे, राइट, और सेकंड केस में सेकंड कार्बन पे, राइट। अब ये कौन बताएगा कि इसमें से मेजर कौन है और माइनर कौन है, यस ऑब्वियसली मार्कोनिक्सॉफ रूल, राइट। ये रूल क्या कहता है, जो भी नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां जाके अटैच होता है, जहां पे लेस नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहां जाके अटैच होता है, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, कहां पे, इन बिटवीन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए यहां फर्स्ट कार्बन पे ये हमारा हाइड्रोजन जाके अटैच हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो क्या है, यहाँ इस फर्स्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और सेकंड वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन अटैच है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्सॉफ रूल हमारा आयोडीन कहां पे जाना चाहिए, सेकंड वाले कार्बन पे, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, राइट। तो इस वजह से देखिए सेकंड केस में देखिए ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो कार्बन नंबर 2 पे जाके अटैच हो गया, राइट। मतलब ये क्या हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, राइट, और ये क्या हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बोले तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एल्कीन में क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन जाके ऐड हो रहा है, राइट। सिंपल हम लोग यही बोलेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं, देखिए एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड था उसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, ब्रोमीन डाल दिया, राइट। तो ये जो कलर था किसका, ब्रोमीन का, कौन सा कलर था, ब्राउन कलर, वो कैसा हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब इस मेथड को हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये मेथड क्या बताती है हमें, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, इसलिए हम इस मेथड को कहां पे यूज करते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, Br के 2 मॉलिक्यूल्स है, राइट, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। अब यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज है, एक हाइड्रोजन एटम जाके फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा
और एक हैलोजन जाके दूसरे कार्बन पे, राइट। तो ये कैसा प्रोडक्ट देगा, इस तरह से, राइट। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा हैलोजन है वो दोनों कार्बन पे, मतलब डिफरेंट कार्बन पे जाके अटैच हो रहा है, राइट। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारी थर्ड मेथड, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा एल्काइल आयोडाइड होता है, ठीक है, वो क्या होता है इस मेथड में बनता है। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा एल्काइल आयोडाइड बन रहा है, राइट। कब बन रहा है, जब हम एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का जो हैलाइड है वो सिर्फ क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। इस एल्काइल हैलाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तब हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड प्लस NaX। मतलब ये क्या बनेगा, एक तो NaBr बनेगा या फिर NaCl, राइट। मतलब इस मेथड से हम लोग बेसिकली क्या बना रहे हैं, सिर्फ एल्काइल आयोडाइड। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। फिंकेलस्टीन रिएक्शन में बेसिकली हम लोग क्या बनाते हैं, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। इसलिए इस मेथड को क्या बोला है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो देखिए अब इस रिएक्शन में हमारा एल्काइल आयोडाइड तो बन ही रहा है, साथ में क्या बन रहा है, हमारा सोडियम हैलाइड्स भी बन रहा है, राइट। अब ये जो NaBr और NaCl बन रहा है, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो हमारी रिएक्शन क्या जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसमें क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाते हैं, इसे प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इस रिएक्शन में क्या डालते हैं, ड्राई एसीटोन। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई एसीटोन के, राइट। अब ये जो ड्राई एसीटोन है ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा NaCl या फिर NaBr को। क्यों, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे, ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, ठीक है। बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। मेटालिक फ्लोराइड मतलब मेटल के साथ हमारा फ्लोराइड हैलोजन अटैच है, राइट। देखिए AgF, Hg2F2, COF2 और या SbF3, राइट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखिए हम लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे एल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कर रहे हैं विथ मेटालिक फ्लोराइड के साथ, राइट। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है, एल्काइल फ्लोराइड प्लस AgBr। मतलब सिंपली यहां जो हमारा फ्लोराइड है, फ्लोरीन है, उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया हमारे ब्रोमीन को, राइट। तो हमें क्या मिल गया, एल्काइल फ्लोराइड और AgBr, राइट। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने दो रिएक्शन देखी, एक हम लोगों ने देखी फिंकेलस्टीन रिएक्शन और देखी स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली क्या बनाते हैं, एल्काइल आयोडाइड्स, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स। ये किसका था, हैलोजन एक्सचेंज का था, राइट। ये हम लोगों ने किस में पढ़ा है, हैलोजन एक्सचेंज में, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीज, राइट। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, अराइल हैलाइड्स या फिर ब्रोमाइड्स, यानी कि हमारा हैलोअरीज, राइट। तो ये कब प्रिपेयर होगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि कार्बन विद हाइड्रोजन को जब हम हमारे हैलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब हमें क्या मिलेगा, अराइल क्लोराइड, राइट, या फिर अराइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब कब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें परफेक्टली अराइल क्लोराइड्स या फिर अराइल ब्रोमाइड्स मिलेगा, यस, जब हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, राइट। तो ये जो पूरी रिएक्शन जो होती है ना, वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयन और आयन क्लोराइड, ठीक है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया है Fe इन डार्क कंडीशन,
ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम लोग Fe क्यों यूज करते हैं और डार्क कंडीशन ही क्यों यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने लिया है हमारा Cl, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे X2 को क्या कंसीडर कर लिया, Cl2, ठीक है। जब हम Cl2 को रिएक्ट कराते हैं Fe के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, FeCl3, ठीक है, FeCl3 प्लस Cl2, राइट। ये फिर से रिएक्ट करेंगे और फिर हमें क्या देंगे, FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। ये जो Cl प्लस बना है ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। ये इलेक्ट्रोफाइल कब बन रहा है, जब हम कौन सी कंडीशन यूज कर रहे हैं, डार्क कंडीशन, राइट। तो अब आपको पता चला हम लोग यहाँ पे डार्क कंडीशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डार्क कंडीशन नहीं यूज करते, ठीक है, तो हमें क्या मिलता, रेडिकल्स मिलते हैं, राइट। बट हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डार्क कंडीशन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो किस पे अटैक करेगा, हमारे टोलुइन पे, ठीक है। ये हमारा टोलुइन है, इस पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पर्टिकुलरली किस कार्बन पे अटैक करेगा इस रिंग में, यस, ये एक तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे। देखिए ये दो पोजीशन है, ये कौन सी है, ऑर्थो है, और ये वाली पैरा पोजीशन है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों अटैक करेगा, यानी कि किस पोजीशन पे अटैक कर रहा है, जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यूज करते हैं, ठीक है, रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, एक तो ऑर्थो पे होती है या फिर पैरा पे, ठीक है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस है वो एक तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे, ठीक है। अगर वो ऑर्थो पे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड ऑब्वियसली इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और ये वाला जो बॉन्ड है पैरा वाला वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक ऑर्थो के अकॉर्डिंग मिलेगा और एक पैरा पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये हो गया हमारा CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या अटैच हो गया, हमारा Cl। अब यहाँ का जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। सिमिलरली अगर हमारा Cl यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया, राइट। तो ये वाला जो बॉन्ड था यहाँ पे, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब ये दोनों कैसे हो गए, अनस्टेबल हो गए, राइट, क्योंकि दोनों कैसे है, प्लस चार्ज है, तो ये क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए, राइट। अब इनको स्टेबल बनाने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का वो क्या हो जाता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। सिमिलरली इस वाले स्ट्रक्चर में भी ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, और हाइड्रोजन निकल जाएगा, राइट। तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, ऑर्थो और पैरा का। तो ये क्या हो गया हमारा, यस, हैलो अरेंज, राइट, ये हो गया हमारा हैलो अरेंज। अब देखिए इसके साथ और एक निकल रहा है, राइट, क्या निकल रहा है हमारा, यस, एक निकल रहा है प्लस HCl। क्यों HCl निकल रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो Cl माइनस है इसमें से एक Cl निकलेगा और ये जो H निकला है यहां से वो मिलके क्या बनाएंगे, HCl, ठीक है। मतलब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हैलोअरीज भी नहीं मिल रहा है और HCl भी मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे एक ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए, आइसोमर्स हो गए, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर मिल रहा है हमें आइसोमर्स का, ऑर्थो और पैरा का, वो क्या होता है, इजीली सेपरेट हो जाता है, ठीक है। क्यों सेपरेट हो जाता है, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए,
रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, जब हम यही रिएक्शन यहाँ पे हम लोगों ने किसके साथ कराई है, Cl2 के साथ, या फिर हम लोग Br2 के साथ भी करा सकते हैं, राइट। जब यही रिएक्शन हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, राइट। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो जब हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, राइट। क्यों रिवर्सिबल होती है, क्योंकि जो HI बन रहा है, राइट, यहाँ पे हमारा क्या बना था, HCl बना था, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, HI बन रहा है। ठीक है, ये HI क्या करता है, जो हमारा प्रोडक्ट बना है ना उसे वापस से किस में कन्वर्ट कर देता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। मतलब रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, वापस वही से स्टार्ट होगी वो फिर से, राइट। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या फिर HiO4। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, HI रिएक्शन से ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारी रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड से क्यों नहीं प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जो फ्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव होता है, राइट। अब जो रिएक्शन में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एक्सप्लोसिव हो जाएगी। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। जब हम हैलोअरीन्स बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी सेकेंड मेथड देखते हैं, फ्रॉम अमीन्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, हम लोग हैलोअरीन से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन किससे, फ्रॉम अमीन से। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन dissolved or suspended in a cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrate, a diazonium salt is formed, right। हमें बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाना है, जो हमारा प्राइमरी अमीन है उसको NaNO2 और HX के साथ एट 273 to 278 केल्विन पर हमें क्या बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया हमारा, राइट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, RN2 माइनस N2 प्लस 2X माइनस, राइट। ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट का, राइट। तो देखिए हम लोगों ने प्राइमरी अमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HX को रिएक्ट करके हम लोगों ने क्या बना दिया, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, राइट। तो चलिए देखते हैं कि ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कैसे बना। देखिए जब हम यहाँ पे NaNO2, Na हो गया प्लस, NO2 हो गया माइनस में, जब हम NaNO2 को HX से रिएक्ट कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, डाइजोनियम मिलता है। चलिए देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने लिया है HX प्लस N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, मतलब NO2 माइनस को। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, NO2 माइनस को और HX को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये क्या है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, राइट, वो किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, फिर से H प्लस डालेंगे, राइट। जब हम इसमें फिर से H प्लस डालेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या करेगा, फिर से इस H प्लस पे अटैक करेगा, राइट। मतलब ये OH हो गया और इसके साथ फिर से एक H आ गया, मतलब इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो पूरा है ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, राइट। तो ये किसके फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या बचा है, यस, N डबल बॉन्ड O और N पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज, राइट। अब ये जो है NO, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो हमारा क्या था, प्राइमरी
अमीन, राइट। क्या था? NH2, राइट। NH2 के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए, ये जो NH2 है, इस पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। अब ये क्या करेंगे? इस NO पे अटैक करेंगे, राइट। अब जब इन्होंने NO पे अटैक कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, NH2 N डबल बॉन्ड O, मतलब हमें क्या मिला? ये वाला कंपाउंड मिला, राइट। अब इसमें से क्या कर देंगे हम लोग? वाटर को एलिमिनेट कर देंगे। देखिए, H2O एलिमिनेट हो गया। क्या बचा हमारे पास अभी? यस, N2 विथ प्लस चार्ज, राइट। और ये जो X माइनस था स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने लिया था, उसे इसके साथ जोड़ देंगे, राइट। देखिए, तो बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। देखिए, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन गया हमारा, ये वाला, राइट। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग? ये जो फ्रेशली प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, उसे किसके साथ मिक्स करेंगे हम? क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। मतलब ये जो X है हमारा, ये क्या हो जाएगा? या तो क्लोराइड होगा या फिर ब्रोमाइड होगा, राइट। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा? जो हमारा N2 ग्रुप है ना, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? हमारे हैलोजन से, राइट। तो हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा? अराइल हैलाइड मिलेगा, और जो हमारा N2 है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। अंडरस्टूड दिस? ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला हम लोगों ने? रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड, राइट। जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बना, ठीक है। अब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को अराइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया था? क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हमें यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। किसके केस में? आयोडीन के केस में, ठीक है। जब हम इस डाइजोनियम सॉल्ट में सिंपली Ki डाल देते हैं, तो जब हम इसे शेक करते हैं तो हमें डायरेक्टली क्या मिलता है? अराइल हैलाइड, राइट। और साथ में N2, राइट। किसके केस में? आयोडीन के केस में हमें क्यूप्रस हैलाइड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। Hope you guys understood this preparation of haloalkanes and haloarenes, right? For such more videos, please subscribe my channel and like and share my videos. Thank you.